अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक जेड प्लांट के बारे में है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये जेड प्लांट है और जेड प्लांट देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और स्पेशली जब आप इसका बॉन्साई बनाएं तो ये बहुत अच्छा लगता है। अक्सर लोग जो मैंने देखा, मैं एक दफ़ा नर्सरी गई तो मैंने देखा कि वहाँ लोग जो हैं वो जेड प्लांट ख़रीद के लेके जा रहे थे। चूँकि ये इतना खूबसूरत सा प्लांट लगा होता है तो उनके जहन में यही आता है कि शायद ये बड़ी मुश्किल से लगता है और हम शायद ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन इसका लगाना बहुत आसान है। अगर कहीं भी आपके पास कहीं देखें आप किसी के वहाँ जेड प्लांट है तो आप उसकी एक इतनी सी ब्रांच भी अगर आप ले लेंगे ना, इतनी सी, तो उससे आप पूरा एक गमला तैयार कर सकते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप जो है वो किस तरह जेड प्लांट को अपने घर में बआसानी लगा सकते हैं। अब आप ये देखिए, मेरे पास ये ब्रांचेस हैं छोटी छोटी सी, ये मैंने इसी में से कट की हैं। देखिए ये छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, इसको हम आज लगाएंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं और ब्रांचेस भी इसमें से काट लेती हूँ। तो मैं असल में चाह रही हूँ कि बहुत सारा इसके पॉट्स बनाऊँ। तो ये देखिए, ये ब्रांच है इतनी सी, मैं इसको कट कर लेती हूँ। यानी छोटी छोटी ब्रांचेस जो है वो हम जो है बआसानी इसको अपने घर में लगा सकते हैं। ये जितनी छोटी ब्रांच हम लगाएंगे उतनी ज़्यादा तेज़ी से ये पूरे उसमें फैल जाएगी और अच्छी तरीके से लगेगी। अच्छा, एक ख़ास बात ये है कि जिस ब्रांच को जैसे काटें इसको ऐसे ही लगाना है। ये नहीं करना कि हमने इसको काटा ऐसे और हमने लगा इसको ऐसे दिया, इसको हमें ऐसे ही लगाना है, ऐसे करके। तो चलिए हम लगाते हैं। इसके लिए मैंने पॉट लिया है, इस पॉट के अंदर मैंने सैंडी सॉइल ली है, यानी मैंने बालू मिट्टी ली है और इसके अलावा अपने घर की मिट्टी ली है और थोड़ी सी मैंने कंपोस्ट डाली है। कंपोस्ट जो है वो थोड़ी कम लगी तो मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद भी मिला दी है, इसलिए कंपोस्ट मेरे पास बस तैयार होने के करीब है। तो मैंने ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, इसलिए हम ये जो है गोबर की खाद बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन इसके लिए मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। अब आप देखें, मैंने इसको गीला कर लिया है। जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप पहले कोई भी चीज़ लगाएं, कोई कटिंग लगाएं तो आप मिट्टी को पहले जो है वो गीला कर लें। तो मैंने इसको ये गीला कर लिया है अच्छी तरीके से। अब हमें करना क्या है, अब आप देखें ये यू ब्रांच है ना, अब ये सारी ब्रांच हम जमा, इसको बिल्कुल ऐसे ही लगाना है, कुछ नहीं करना कि हमें कुछ एक्स्ट्रा इसमें कुछ करना है। और हमने सिर्फ इसको, ये मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, बस ये देखें, ये मैंने किया और ये लग गई। बस इसको हल्का सा प्रेस कर लेना है। इसके अलावा ये कि किसी चीज़ से अगर है तो होल कर लीजिए। चलिए मैं उंगली से कर लेती हूँ, ऐसे करके, और ये करके ऐसे करके आप इसको प्रेस करते, पूरे को आप जो है वो इसी तरह से आप इसको लगाते जाइए। अच्छा, डायरेक्शन देखिए, अगर भूल जाए ना आप तो आप डायरेक्शन चेक कर लीजिए कि लीव्स की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। देखिए ये मैंने कट किया था और डायरेक्शन कुछ ऐसे की तरफ है, तो आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। छोटी सी जिसे पत्तियाँ निकाल दीजिए जैसे, और इसको आप ऐसे लगा दीजिए। चूँकि मिट्टी बहुत नरम है इसलिए ये बआसानी लग जाएंगी। सारे को आप ऐसे लगा लीजिए, ऐसे दबा के और ऐसे करके ये नीचे के निकाल लेते हैं और ऐसे करके आप इसको ऐसे लगा लीजिए। एक ब्रांच अगर आपको मिल जाए उससे भी आप पूरा गमला आप जो है वो बना सकते हैं कि आपने उस ब्रांच को छोटी छोटी कटिंग पे लगा दिया, उसके बाद जो है वो कटिंग जो है वो बहुत तेज़ी से ये ग्रो करती हैं और 2 से 3 महीने के अंदर आपका ये पूरा गमला जो है ये भर जाएगा। छोटी कटिंग इसलिए कहती हूँ कि बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं ना, तो इसलिए छोटी कटिंग ज़्यादा अच्छी रहती है तब तक ये बड़े हों, और इसकी बॉन्साई तो बहुत ही अच्छी लगती है। इसलिए अब आप लोग जो हैं वो कहीं से, आपको नर्सरी से लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ब्रांच आपको दिखे या नर्सरी से भी अगर ला रहे हैं तो एक छोटा सा ले आइए और उसके बाद जो है आप उसको 2 से 3, 4 से 5 आप उससे अपने गमले तैयार कर सकते हैं। बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए कि ब्रांच ये है, एक मैं ऐसे कट कर देती हूँ, एक मैं ऐसे कट कर देती हूँ, और ये जो है देखिए ऐसे लगना है। हालांकि डायरेक्शन नीचे जा रही है लेकिन ये लगना है ऐसे नहीं लगना है, ऐसे लगना है। ऐसे मैंने काटा है, इसको ऐसे आप दबा दीजिए, इसी तरह इसको ऐसे लगा दीजिए, सब लग जाएगा आसानी से। मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने इसके बॉन्साई भी बनाए हुए हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। बॉटल्स में लगाइए, बॉटल्स में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत आसानी से ग्रो करते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। देखिए ये लग गया,
ठीक है। इस लगने के बाद अब आपने इसमें थोड़ा सा ऊपर से पानी डाल देना है, इसलिए कि पानी तो हमने ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है। थोड़ा सा पानी आप और डाल दीजिए ताकि ये हो जाए, थोड़ा सा ऊपर से हो जाए। अब आपने इसको कुछ नहीं करना, कोई प्लास्टिक कवरिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। बस आपने इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ ये 1 से 1.5 घंटा धूप आए और चली जाए। इसलिए कि अगर ज़्यादा धूप में रखते हैं तो इसके लीव्स छोटे हो जाते हैं। जैसे आप मेरे इसको देखिए, ये डायरेक्ट धूप में रखा हुआ है, तो होता क्या है, इसके अक्सर जो लीव देखें झड़ जाते हैं। देख रहे हैं आप, इसके लीव झड़ गए अगर बहुत तेज़ धूप हो। और अगर आप कम धूप में रखते हैं तो इसके ज़रा से कम धूप में रखते हैं, मतलब ये नहीं हो कि बिल्कुल शेडी प्लेस में रखेंगे तो ये लेगी से हो जाएंगे, ये बिल्कुल ऐसे गिरने लगेंगे, लंबे लंबे से हो जाएंगे। लेकिन आप इसको नॉर्मल शेप में रखेंगे तो इसके जो ये लीव्स हैं ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इसका ख्याल रखें, आप उसको इस तरह रखें और आप इसको इस तरह लगाएं गमलों के अंदर। और मिट्टी का ख्याल रखें, आप थोड़े से दिनों में देखेंगे आपका जेट प्लांट जो है वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा सा बन जाएगा। तो इंशाल्लाह ये जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे हो गया है, कितना ग्रो कर रहा है, कैसा ग्रो कर रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, मैं आपको ये देखिए, ये कितना क्यूट लग रहा है। मैंने बताया था आपको इससे पहले वीडियो में कि हम जो हैं वो किस तरह से बग़ैर होल किए कोई चीज़ लगाएं, लेकिन उसके पानी का ख्याल रखें। देखिए इसके नीचे कोई ड्रेनेज होल नहीं है मेरे इसके नीचे, और मैंने ये इसके अंदर एरो हेड लगाया हुआ है और ये कितना अच्छे से चल रहा है। इसको मैंने अपने टेबल पे रखा हुआ है और कभी कभी 2 दिन बाद 3 दिन बाद थोड़ी देर के लिए हल्की सी रोशनी में ले आती हूँ। वहाँ जो लाइट आती है, वहाँ जो ट्यूबलाइट जलती है, उससे भी ये कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। तो इस तरह से छोटे छोटे पॉट में अगर आप इसके प्लांट, जेट प्लांट को लगाएंगे तो भी बहुत क्यूट लगेगा। मैंने सोचा था इसमें जेट प्लांट लगाऊंगी, लेकिन मैंने इसके अंदर ये लगा दिया। मैंने कहा कॉर पॉट लाऊंगी, उसके अंदर मैं लगाऊंगी। तो इस तरह से आप जेट प्लांट को भी इस तरह करके किसी पॉट के अंदर करके बहुत खूबसूरत सा बॉन्साई बना सकते हैं। इंशाल्लाह फिर और किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।